आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर कि कोई भी एक कंडक्टर है उसमें करंट किस तरीके से फ्लो होता है, क्या मैकेनिज्म होती है करंट में, सॉरी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने की। ठीक है, तो उसी को हमें स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं कंडक्टर को। ये मैंने एक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसकी लेंथ क्या है आपकी L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। ठीक है, देन कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and its and A is its cross sectional area. Cross sectional area. क्लियर? अभी इस कंडक्टर को मैंने किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इसके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं, तो कंडक्टर के पास चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स सपोज ये आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इनका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? रैंडमली मोशन। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है और इसके सराउंडिंग में क्या है, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है और इस मटेरियल की अपनी भी कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है। उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो इसके इनसाइड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं। किस इनका जो मोशन होता है किस टाइप का होता है? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इट मींस यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने इस कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं की है, अप्लाइड नहीं की है, तो इसकी वजह से इसके पास थर्मल एनर्जी है और थर्मल एनर्जी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के इनसाइड, वो क्या कर रहे हैं? रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन द अब्सेंस ऑफ any external electric field, इलेक्ट्रॉन्स में भी स्पेसिफाई कर देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर in the conductor are in random motion due to thermal energy, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? आपके रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन में रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। लेट्स से इसकी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी लेट्स से u2, u3, u4, u5 एंड u6। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेट u1, u2, एंड un
velocities of different electrons, then their average velocity, their average velocity u average u1 plus u2 plus u3 plus un upon number of electrons. Let us consider there are n number of electrons inside the conductor. Clear? Now अब देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसके जस्ट अपोजिट इसका डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि वेलोसिटी तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली जो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यू एवरेज इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेट फ्लो, नेट डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की नेट फ्लो की डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली डायरेक्शन है, इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। अब इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने। बैटरी के साथ कनेक्ट करने से क्या हुआ, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिया, ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो कंडक्टर है वो किसकी प्रेजेंस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक नेट डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से क्या फील करेंगे, एक एक्सीलरेशन फील करेंगे। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हो जाएंगे, आपके एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना समझ आया भाई, इन पे फोर्स अप्लाइड हुआ, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन क्या फील करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट होना स्टार्ट होगा। क्लियर, ठीक है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the presence of electric field, free electrons move in the opposite direction to the applied external electric field। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन F is equal to m into e. This is the acceleration experienced by a free electrons। ठीक है। Now force experienced by each electron, क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, Q इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ईच इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, E। तो फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू E इंटू ई। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अपोजिट। क्यों, फोर्स जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, और इनका जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में, या फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक
फिर इसलिए यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर दिया, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस ई ई बाई। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट? सबसे पहले क्या हुआ देखो, सेम, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम डायरेक्शन में मोशन है। रैंडम डायरेक्शन में मोशन होने की वजह से जो इनकी एवरेज स्पीड है वो क्या है, इसकी जीरो है, क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो गए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इन पे एक फोर्स फील होने लगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ? F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो किसके अपोजिट है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो एक्सीलरेशन है, कितना एक्सीलरेशन हो गया फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्सीलरेशन। क्लियर? ठीक है, इतना नोट करो पहले। एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन था वो रैंडम मोशन था, इसलिए इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी आपकी u1, लेट से u1। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आया इसने एक वेलोसिटी को गेन किया, है ना, एक वेलोसिटी को गेन किया। लेट से ये वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, v2। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, vn, ठीक है। तो वेलोसिटी गेन बाय n इलेक्ट्रॉन, v1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u1 प्लस a इंटू टाइम। टाइम को हम डिनोट करेंगे τ1। अब ये τ1 क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इस एंड से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और इस एंड से कहां तक जा रहा है, इस एंड तक आ रहा है। तो ये जो टाइम है, दिस टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। एक्चुअल में रिलैक्सेशन टाइम क्या है, देखो ये नेगेटिव चार्ज इस एंड पर है, ठीक है, और ये मूव करना स्टार्ट करता है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये मूव करना स्टार्ट करता है तो बीच में कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन, ठीक है। ये इसके साथ कोलाइड हुआ, फिर आगे मूव किया, फिर कोलाइड हुआ। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन जो टाइम है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम कितना एज्यूम कर लिया हमने, τ1, ठीक है। सिमिलरली जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू τ2, एंड n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, un प्लस a इंटू τn, ठीक है। देन एवरेज वेलोसिटी vd ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, vd इज इक्वल टू u एवरेज प्लस a इंटू τ एवरेज, ठीक है, या वी कैन से τ1 प्लस τ2 प्लस टाइम t अभी कंसीडर कर देते हैं t, ठीक। नाउ vd इज इक्वल टू v एवरेज अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था, 0 प्लस a की वैल्यू यहाँ ये है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, माइनस e बाई m, है ना, और τ को क्या लिख सकते हैं, τ एवरेज, क्या लिख सकते हैं, τ एवरेज, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज। देन दिस वेलोसिटी vd इज इक्वल टू माइनस e अपॉन m इंटू τ एवरेज, ठीक है। दिस इज τ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर ये जो τ एवरेज है ये डिनोट कर रहा है τ1 प्लस τ2 प्लस τn बाई n,
ठीक है, ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? नाउ Vd इज इक्वल टू, Vd इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टॉ क्या हो गया आपका, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, हालांकि समझा चुका हूँ। Here, tau is known as relaxation time. Relaxation time, ठीक है। तो क्या रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, and it is defined as average time between two सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बिटवीन जो टाइम है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, लेट सपोज ये आपका कंडक्टर है और ये इस एंड से इस एंड तक ट्रैवल करना है। देखो यहाँ पर बीच में कौन होगा, एक प्रोटॉन, यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ क्या हुआ, कॉलिजन हुआ, ठीक है। तो इसके बिटवीन जो टाइम है एंड कॉलिजन के बाद फिर ये यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर ये प्रोटॉन से क्या हुआ, मूव हुआ, तो ये टाइम प्लस ये टाइम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। तो इनके बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन के बिटवीन जो टाइम है दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। इतना समझ आ गया, क्लियर, ठीक है। नाउ यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पर Vd जो है आपका वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड E चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, M E ये क्या है, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। टेल मी चार्ज कितना होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इतना ही होता है, ठीक है। तो ये था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये है कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ने एक ही वेलोसिटी को क्या किया है, गेन किया है। कौन सी वेलोसिटी, v, यस और नो, भाई वेलोसिटी को ही तो गेन किया है। ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आ गए और डिफाइन करने वाले हैं किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या डेफिनेशन हो जाएगी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी gained by electron opposite to the direction of applied and external electric field is known as drift velocity. This velocity is known as
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर?